एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, हमारी चल रही है अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज में आपने और हमने मिलके एक क्लास कर ली है। कुल मिला के 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए जी सेशन का आगाज करते हैं और सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। और आज का सेशन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर आपको मुझे बताना है मेरे भाई, क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। देखो इस बार क्या है, इस बार ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है रिवर्स सीरीज से। किससे बनता है? रिवर्स सीरीज से। मतलब कि जब आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनको उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए मेरे? उल्टा क्रम में उसको लिख दिया जाए। जैसे मेरे भाई आपका कैसे लिखा जाए, पहले मैं बेसिक से बताता हूं। जैसे जेड, जेड से पहले क्या आता है? वाई, वाई से पहले क्या आता है? एक्स, एक्स से पहले आपका मुझे बताओ क्या आएगा? एक्स से पहले आपका क्या आता है मेरे भाई? आपका आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले आपका वी, वी से पहले यू, यू से पहले टी, टी से पहले एस, एस से पहले आर, आर से पहले आपका आर से पहले आपका क्या आता है? आर से पहले आपका आता है मेरे भाई, आपका क्या आता है? क्यू। तो कुल मिला के ऐसे यहां से लेके और आपका सी, बी और ए तक ऐसे एबीसीडी को लिखा गया है। ऐसे जो है रिवर्स में एबीसीडी को मेरे भाई लिखा गया है। इसने कहा क्या? इसने कहा कि अगर जो है लेफ्ट से 4 के दाएं आपको मुझे बताना है, लेफ्ट से 4th के राइट में चौथा नंबर क्या होगा। सबसे पहले आप और हम जो है ना, सबसे पहले आप और हम बेसिक से समझेंगे। इस वाले क्वेश्चन को किससे समझेंगे? बेसिक से। आपको पता है मेरे भाई ये वाला छोर होता है आपका मेरे भाई लेफ्ट वाला छोर, मतलब कि बायां छोर। ये वाला छोर आपका क्या होता है? राइट वाला छोर। क्लियर हो गया? ये लेफ्ट छोर होगा, ये राइट वाला छोर होगा। अब क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से पढ़ूं, इसने कहा बाएं से, लेफ्ट से चौथा नंबर, तो लेफ्ट से चौथे नंबर पे कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेफ्ट से चौथे नंबर पे मेरे भाई ये है। अब यहां से क्या करना? लेफ्ट से चौथे नंबर के हमको राइट में जाना 6, हमको राइट में क्या? सर वॉइस गूंज रहा है बहुत ज्यादा, वॉइस ज्यादा गूंज रहा है क्या? एक बार कमेंट करना। एक गुड़िया का कमेंट आया, सर वॉइस बहुत ज्यादा गूंज रहा है। एक बार कमेंट करना, क्या मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या आपको? एक बार कमेंट करो। क्लियर जी। अब यहां से देखो आपका क्या होगा। अब यहां से आपको राइट में जाना। देखो पूरी रीजनिंग में जब भी आपको लेफ्ट या राइट लेना हो, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जिधर वो देख रहा है, इसमें हमें पता नहीं ये कहां देख रहे हैं, तो सबका फेस आप अपनी साइड से ऊपर की तरफ मानोगे। ऐसे लेफ्ट हैंड रखोगे, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, राइट का मतलब हथेली की साइड आपका जो है छठे नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे नंबर क्या है? क्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर आपका होगा मेरे भाई क्यू। ऑप्शन नंबर ए, जिनका ए आ रहा है, जिनका आंसर क्यू आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। क्लियर हो गया? ये तो हुआ बेसिक से। लेकिन एग्जाम में मेरे भाई आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप क्वेश्चन को ऐसे बनाओ। तो जब भी आपका जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के जब अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, जब भी आपका क्या लिखा जाएगा? विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, या आपका रिवर्स में लिखा जाए, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखा जाएगा, तो सिर्फ आपको एक कंसेप्ट लगाना है। अगर कोई चीज लेफ्ट है तो लेफ्ट को आप क्या काम करो? लेफ्ट को बदल दो राइट में, और राइट की जगह आप लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट की जगह राइट ले लो, लेफ्ट की जगह राइट लो, और राइट की जगह लेफ्ट लो, और क्वेश्चन जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बना देंगे। जैसे
सबसे पहले इसने क्या कहा, लेफ्ट से चौथा नंबर, तो लेफ्ट की जगह क्या रख लो मेरे भाई, राइट। लेफ्ट की जगह क्या हो, उल्टा कर दो बस, लेफ्ट की जगह क्या लिखोगे, राइट। राइट से कौन सा नंबर है, चौथा। अगला कहा था दाया, मतलब कि राइट कहा तो इसे लेफ्ट लिख लो मेरे भाई, उल्टा कर दो भाई, लेफ्ट आपका क्या हुआ मेरे भाई, आपका हुआ 6। क्लियर जी। अब यहां से देखो आपका जो है, क्या मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मैं आपको लेफ्ट और राइट बता रहा था, केस कौन सा है मेरे भाई, आपका राइट है और एक लेफ्ट है, अपोजिट केस है। अपोजिट केस में दोनों चीजें जुड़ती हैं, तो जोड़ते हैं 6 4 क्या हुआ मेरे भाई, 10। अब देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था, आर से, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है मेरे भाई, ये वाला नंबर राइट से क्या आया, राइट से 10वां। लेकिन हमें एबीसीडी में जितने भी अक्षर पता होते हैं, जितने भी अक्षर याद है, वो लेफ्ट से याद है। क्या है याद, लेफ्ट से याद है। तो मैंने हमेशा बताया है, जब भी कोई नंबर आपका राइट से जाए उसे लेफ्ट में बदल लो, और लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, याद है ना, लेफ्ट में बदलने के लिए हम करते क्या है, 27, 27 में से जो नंबर राइट वाला है उसे घटा लेते हैं, तो 27 में से 10 गए, क्या आया, 17, और 17 पे हमको पता है क्या आता है, एबीसीडी में 17वां नंबर पे आपका क्यों आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्यों होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यों होगा। तो जब भी आपके अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तो आपको सिर्फ एक नोट डाउन करके याद रखना है, क्या चीज, लेफ्ट को है, लेफ्ट की जगह आपको लेना है राइट, और राइट की जगह आपको लेना है लेफ्ट, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट राइट का जो आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, सिर्फ वो कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन को बना देना है। क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर है। एक बार थम्स का सिंबल देख के मुझे बताओ चीजें समझ में आ रही हैं आपको या नहीं आ रही। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, यहां पे भी अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। और जब भी विपरीत क्रम में लिखेगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा, लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट। इसका आंसर जल्दी बताओ। इसने कहा राइट से, तो राइट से कहा तो पहला नंबर तो आपका होगा, राइट की जगह लेफ्ट लोगे। राइट कहा तो यहां राइट की जगह आप क्या लोगे, लेफ्ट। तो यहां से देखो पहला नंबर क्या था, लेफ्ट से आपका, अब लिखोगे 17, और दूसरा नंबर आपका लेफ्ट से कितना मेरे भाई, 7। दूसरा नंबर लेफ्ट से 7। क्लियर हो गया मेरे भाई। चलो जी, चलें जी आगे बात करते हैं। मैंने बताया जब भी आपका सेम केस होगा, सेम केस का मतलब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, दोनों चीजों को आप क्या करते हो, माइनस। तो 17 में से 7 गया, क्या बचा मेरे भाई, 10 बचा। अब देखो स्टार्टिंग एल से थी, मतलब कि लेफ्ट से नंबर, आपका ये वाला नंबर कौन सा, लेफ्ट से 10वां नंबर, और हमें एबीसीडी में सारे नंबर लेफ्ट से याद है, सबका थम्स का सिंबल आ रहा है, वेरी गुड मेरे भाई। तो आपका लेफ्ट से 10वां नंबर, मतलब कि एबीसीडी के 10वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, आपका आता है जे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर जिनका जे आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो, 28 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर हो गया मेरे भाई। चलो जी, जब भी विपरीत क्रम में आएगा बस चेंज आपको ये करना, लेफ्ट की जगह राइट लिख लो और राइट की जगह लेफ्ट, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट राइट का कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन बना दो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, फिर से आपकी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में है, तो आपको करना क्या है, लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट ले लो। चलिए जी, यहां से देखो आपका कौन सा अक्षर आपका दाएं से, दाएं का मतलब आपका होता है मेरे राइट, तो राइट की जगह क्या लोगे आप, राइट की जगह लिखोगे लेफ्ट। चलो जी, यहां से आपका क्या, यहां से आपका दिखाया है बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेकिन विपरीत क्रम में तो इसे मान लो राइट। भैया लेफ्ट की जगह राइट कर दो, राइट की जगह लेफ्ट कर दो, सिंपल भाई। पहला नंबर आपका क्या हुआ, लेफ्ट से आपका कौन सा नंबर है, चौथा। दूसरा नंबर आपका मेरे राइट से कौन सा, राइट से आपका नंबर है 5। अब यहां से देखो कॉम्बिनेशन कौन सा केस है, एक लेफ्ट है एक राइट है, मतलब कि दोनों अलग अलग है, इसका मतलब अपोजिट केस है, और अपोजिट केस में दोनों चीजों को आप क्या करते हो, जोड़ते हो मेरे भाई। दोनों चीजों को जोड़ोगे तो 5 और 4 क्या हुआ मेरे भाई, 9 हुआ। अब देखो स्टार्टिंग कहां से थी, आपने स्टार्ट किया एल से, एल का मतलब लेफ्ट से आपका 9वां नंबर, और एबीसीडी में हमें सारे के सारे नंबर जो है बाएं से मतलब कि लेफ्ट से याद है, तो 9वें नंबर पे आपका एबीसीडी में 9वां नंबर पे आपका क्या आता है, आपका आता है मेरे भाई आई। क्या आता है मेरे भाई, आई आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होगा। जिनका आंसर बी है वो सारे के सारे करेक्ट हो। ए नहीं होगा मेरे भाई, ए नहीं होगा मेरे भाई। आपका नंबर देखो स्टार्टिंग थी एल से, जिससे स्टार्टिंग होती है ये वाला नंबर उसी से आता है। अगर यहां राइट होता तो ये नंबर राइट से आता मेरे भाई। क्लियर। चले जी, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। सबका आंसर करेक्ट आया, वेरी गुड मेरे भाई। इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, इसमें भी आपका जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत क्रम में है, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में है। और जब भी विपरीत क्रम में होगी तो लेफ्ट की जगह राइट
राइट ले लो और राइट की जगह लेफ्ट रख लो। तो यहां से कहा कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं कहा तो इसका मतलब राइट कहा तो इसकी जगह लेफ्ट ले लो, और यहां पे आपका राइट कहा तो इसकी जगह भी आप क्या ले लो मेरे भाई, राइट लेफ्ट ले लो। अब यहां से क्या हुआ, लेफ्ट से आपका नंबर 17 है और एक लेफ्ट से नंबर आपका क्या है, दूसरा 7। आपका देखो लेफ्ट लेफ्ट सेम केस है और सेम केस में चीजों को माइनस करते हो, 17 में से 7 गए 10। अब देखो स्टार्टिंग कहां से थी, एल से थी, तो ये वाला नंबर आपका क्या है, लेफ्ट से, L4 लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां नंबर। और एबीसीडी में हमें सारे के सारे नंबर बाएं से मतलब कि लेफ्ट से याद है। 10वां नंबर किसका आता है मेरे भाई, एबीसीडी में 10वें नंबर पे आपका जे होता है, क्या होता है मेरे भाई, जे। क्लियर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा सी। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, इसका क्या होगा। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, फिर से मेरे भाई आपका विपरीत क्रम वाला क्वेश्चन है, रिवर्स वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सारे, क्या होगा। जब भी विपरीत क्रम वाला क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट। यहां पे कहा अक्षर बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट का तो इसका मतलब पहले वाला अक्षर राइट से होगा। यहां पे दाएं का तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, लेफ्ट का, राइट की जगह लेफ्ट ले। तो पहला नंबर आपका राइट से क्या मेरे भाई आपका है 4, दूसरा नंबर लेफ्ट से आपका क्या है 6। अब देखो केस कौन सा बन रहा है, देखो एक राइट है एक लेफ्ट है, सेम केस है, और सॉरी अपोजिट केस है, अपोजिट केस में चीजें जुड़ती हैं, तो 6 4 क्या हुआ मेरे भाई 10 हुआ। लेकिन अब देखो स्टार्टिंग कहां से की थी, आपने आर से की थी, तो ये 10वां नंबर कहां से मेरे भाई, ये 10वां नंबर आपका हुआ राइट से। लेकिन हमें एबीसीडी के सारे अक्षर जो हैं वो हमें याद है लेफ्ट से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें करना सिर्फ ये होगा, आपको जो है जब भी राइट से कोई नंबर आए उसे लेफ्ट में बदल लो। किस में बदल लो, लेफ्ट में। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस कर दोगे जो आपका राइट का नंबर आया, 27 में से 10 गए आपके 17 बचे, और लेफ्ट से 17वां नंबर मतलब कि एबीसीडी के 17वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, क्यों आता है, क्या आता है मेरे भाई, क्यों। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। भाई 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई क्या होगा। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मेरे फिर से विपरीत क्रम शब्द आया, मतलब कि आपका रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लिखा जा रहा है, रिवर्स में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा अक्षर लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट की जगह क्या लोगे, ये पहला नंबर होगा आपका राइट से। यहां पे आपका क्या कहा, यहां पे आपका कहा मेरे भाई, आपका क्या गया है, यहां पे आपका कहा राइट, राइट का मतलब आप क्या लोगे इसकी जगह लेफ्ट, यहां पे लेफ्ट का तो इसकी जगह आप रखोगे राइट। तो यहां पे आपका क्या है, एक नंबर तो पहला नंबर है आपका राइट से 3, दूसरे वाला नंबर आपका लेफ्ट से क्या मेरे भाई आपका है 5, तीसरा नंबर आपका क्या मेरे भाई राइट से आपका मेरे भाई 2, राइट से आपका क्या मेरे भाई आपका है 2। चलो जी अब यहां से देखो कंपेयर करोगे। अब देखो जब भी 2 से ज्यादा आ जाए ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से क्या करोगे, जहां से स्टार्ट हुआ है, देखो मेरे भाई जहां से आपने स्टार्ट किया सबसे पहले वो नंबर लिखो, आपने लिखा आर, आज जहां से भी स्टार्ट होगा वो पहले लिखो राइट। आपका राइट का नंबर क्या है 3। अब देखो अगला नंबर क्या है, अगला वाला आपका क्या है, आपका लेफ्ट से। तो जब पहले वाले की दूसरे से तुलना करोगे, राइट और लेफ्ट मिलके क्या बनाते हैं, अपोजिट केस बनाते हैं, और अपोजिट केस में चीजों को जोड़ते हो तो अगले में आपका चिन्ह जो आएगा पहले आएगा प्लस का, और उसके बाद उसका नंबर लिखोगे, आपका नंबर है मेरे 5। चलो जी आगे देखते हैं, फिर से देखो आपका प्लस आएगा या माइनस। जब पहले वाले, हमेशा पहले की तुलना करोगे, जब पहले की तुलना लास्ट से करोगे तो क्या है मेरे दोनों राइट हैं, और दोनों राइट मिलके आपका जो है सेम केस बनाते हैं, और सेम केस में क्या करते हो आप माइनस करते हो। तो यहां माइनस कर दोगे मेरे भाई 2, जहां से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले रखोगे। अब यहां से देखो आपका राइट से नंबर क्या हो जाएगा 5, 5 और 3 क्या हुआ 8, और 8 में से 2 गए आपके बचे मेरे भाई 6। आपका राइट से नंबर क्या आया मेरे भाई, राइट से नंबर आया आपका मेरे भाई 6, राइट से नंबर 6। जिनका यू आंसर आ रहा है, जिनका आंसर मेरे भाई यू आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट। तो 32 का करेक्ट आंसर सी होगा, यू होगा। चलो जी यहां से देखो अब क्या काम करोगे, हमें जो है नंबर लेफ्ट से पता करने होते सारे, क्योंकि एबीसीडी के सारे नंबर हमें लेफ्ट से पता है। तो लेफ्ट से पता करने के लिए 27 में से घटा दो, 27 माइनस 6 करोगे, 27 में से 6 गए 21। तो एबीसीडी का 21वां नंबर कौन सा होता है, 21 पे आपका मेरे भाई यू आता है। क्या आता है मेरे भाई, यू आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे भाई करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर आपको मुझे बताना है मेरे भाई, इसका आंसर आपका क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। इसने कहा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 4 होगा। मेरे भाई ध्यान से पढ़ना और बनाना मेरे भाई। देखो इसकी लैंग्वेज समझते, इसने क्या कहा,
देखो ये कहना चाह रहा आपसे, अगर ए से शुरू करते हो, आपके सामने ए बी सी डी है, ए बी सी डी लिखते हैं। सबसे पहले बेसिक से बताता हूं, फिर जो है लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। चलो जी ये लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया मेरे भाई? मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसने कहा, क्या कहा, इसकी लैंग्वेज पे चलते हैं। इसने कहा अगर मैं ए से शुरू करूं, किससे स्टार्ट की जाए? ए से अगर शुरुआत की जाए और वहां से ए से शुरुआत करने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। भाई ए से स्टार्ट अगर मैं करूं और यहां से स्टार्ट करने के बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर मैं हटा दूं, देखो पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तो ये हट गया। यहां पे पहला ये, दूसरा ये भी हट गया। पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, ये भी हट गया। पहला ये, दूसरा ये भी मेरे भाई आपका हट गया। पहला ये, दूसरा ये मेरे भाई ये भी हट गया। पहला ये, दूसरा ये भी हट गया। पहला ये, दूसरा ये भी हट गया। पहला ये, दूसरा ये भी हट गया। अब मुझे बताओ क्या क्या बच गया आपके? अब यहां पे ऐसी पीछे की साइड भी हटा दो मेरे भाई, पहला ये, दूसरा ये, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब यहां पे मुझे बताओ कौन कौन से आपके बचे? आपका बचा बी। बी का नंबर क्या होता है? 2। डी का नंबर क्या होता है मेरे भाई? 4। ई का, एफ का नंबर क्या होता है? 6। आपका एच का नंबर मेरे भाई 8। जे का नंबर 10। एल का नंबर 12। एन का नंबर आपका 14। पी का नंबर मेरे 16। आर का नंबर मेरे 18। सबसे पहले बेसिक समझो ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब आपने जैसे नंबर डाले 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे के सारे नंबर आपको क्या दिख रहे हैं? ये सारे के सारे नंबर आपको सम संख्या दिख रही है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन किसका हुआ? ये वाला क्वेश्चन आपका सम श्रेणी का क्वेश्चन है। और पहले दिन मैंने आपको लिखवाया था कि हमें पढ़ना क्या है, उसी से रिलेटिव है। सम श्रेणी का क्वेश्चन है, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो इसे आपका इवन सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई? इवन सीरीज का क्वेश्चन है, इवन सीरीज। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? हमको पता चल गया ये क्वेश्चन किसका है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहां से देखो बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो छोर होता है मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। ये वाला छोर होता है आपका लेफ्ट वाला, मतलब कि बायां वाला, और ये वाला छोर होता है मेरे भाई आपका जो है दायां, मतलब कि आपका राइट वाला छोर। अब यहां से इसने क्या कहा था? इसने कहा था मेरे भाई आपका, सर बी क्यों नहीं था हटा? मेरे भाई बी इसलिए नहीं हटा मेरे छोटे भाई, यहां से ए से स्टार्ट करने पर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना। ए से शुरू करो और ए से शुरू करने के बाद दूसरे नंबर पर जो भी नंबर आपका अक्षर आ रहा है उसे हटाओ। पहले नंबर पे ये हुआ, दूसरे नंबर पे ये आया, ऐसे हटाया। पहले नंबर पे ये हुआ, दूसरे नंबर पे ये आया, हटाया। पहला दूसरा, दूसरे पे जो आ रहा हटाते जा रहे, पहला दूसरा, दूसरे पे जो आया हटाते जा रहे। क्योंकि ये जो है बी जो है ना मेरे भाई, बी इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये दूसरे पे आई मेरा। इसने कहा ए से स्टार्ट करो और स्टार्ट करते हुए आप दूसरे पे जाओ, पहला दूसरा, और उसे हटा दो मेरे भाई। क्लियर जी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा क्या था? इसने कहा था कौन सा अक्षर मेरे भाई बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा। भैया लेफ्ट वाला छोर आपका ये होता है, ये वाला, ये तो यहां से पांचवा अक्षर देखो कौन सा? पहला अक्षर जो हट गया उनसे कोई मतलब ही नहीं। दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा एरा, पांचवा एरा, यहां तक आए पहला आपका पांचवा अक्षर। जो हट गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं। पांचवा अक्षर हमारा ये आया। अब यहां से क्या करना है? यहां से व्यक्ति को दाएं जाना है 4। दाएं का मतलब राइट जाना है। जब भी आपको पूरी रीजनिंग में लेफ्ट और राइट ना पता हो तो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगा दो। लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट क्या कहता है? जिधर व्यक्ति का फेस होगा उधर उंगली होनी चाहिए लेफ्ट हैंड की। हथेली का मतलब राइट होगा और नाखून का मतलब लेफ्ट होगा। अगर ये ना पता हो किसका फेस किधर है तो सबका फेस आपको ऊपर मानना। तो आप लेफ्ट हैंड कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे। देखो आपका लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है। यहां से राइट कितना लेना? राइट 4 लेना मेरे भाई। तो 4 नंबर पे क्या आएगा? देखो ये पहला नंबर हुआ, ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये 4 नंबर। तो 4 नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई? आपका आएगा आर। 4 नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई? आपका 4 नंबर पे क्या आएगा? आपका आर आएगा। तो हमने अगर जो है इवन सीरीज सम श्रेणी का क्वेश्चन है और सम श्रेणी में लेफ्ट से आपके पांचवें के जो राइट, लेफ्ट से आपके 5वें नंबर के जो राइट चौथा नंबर बनता है वो आपका आता है मेरे भाई आर। क्या आता है? आर। ऑप्शन नंबर बी। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी होगा। ये तो आपका क्या है? ये तो मेरे भाई आपका हुआ बेसिक। ये तो आपका क्या हुआ? बेसिक। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। मैंने बेसिक से करके आपको बताया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया ना एग्जाम में। एग्जाम में करना क्या है उसके लिए एक अलग अप्रोच मैं आपको बताता हूं। देखो
अगर मैं आपसे पूछूं ए का रियल नंबर क्या होता है, सॉरी आप मुझे बताओ यहां पे आपका जो है बी का नंबर क्या हुआ, अगर समश्रेणी बन रही है एक, ये आपका दूसरा नंबर, ये आपका क्या है तीसरा नंबर, ये आपका चौथा नंबर, ये आपका पांचवा नंबर, ये आपका छठा नंबर, ये आपका छठा नंबर, ये आपका सातवां नंबर, ये आपका आठवां नंबर, ये आपका नौवां नंबर। भाई रियल में देखूं आपकी समश्रेणी कैसे बनती है, समश्रेणी बनती है पहले बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद आपका एच, एच के बाद जे, जे के बाद आपका क्या आता है, जे के बाद आपका क्या आता है मेरे भाई, जे के बाद आपका एल, एल के बाद एन, एन के बाद आपका पी, यही तो होती है समश्रेणी मेरे भाई। और देखा जाए समश्रेणी में नंबर डालो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। अब अगर मैं एबीसीडी के अकॉर्डिंग ये देखूं इनका नंबर क्या होता है, एबीसीडी में बी का नंबर क्या होता है 2, डी का नंबर क्या होता है 4, एफ का नंबर क्या होता है 6, एच का नंबर क्या होता है मेरे भाई 8, जे का नंबर क्या होता है 10, एल का नंबर 12, एन का नंबर एबीसीडी में आपका 14 और आपका पी का नंबर 16। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके जो है एक्यूरेट जो इनका नंबर है अगर मैं इन पे आना चाहूं तो मैं क्या करूं ऐसा, तो अगर 2 को 4 बनाना तो क्या करूंगा मैं 2 से गुना कर दूं, 2 दूनी 4 बन जाएगा। अगर 1 को 2 बनाना तो 2 से गुना कर दिया, 1 दूनी 2। भाई जो उनका रियल नंबर है उस पे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं 3 से 6। अब भैया 3 से रियल नंबर पर आने पर हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम 2 से गुना कर रहे हैं, हर बार हम क्या कर रहे हैं 2 से गुना, तो हर बार क्या कर रहे हैं 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी क्या हुआ 16। तो हम जो है उनके रियल नंबर पर आने के लिए क्या कर रहे हैं, उनके रियल नंबर पर आने के लिए हम 2 से गुना कर रहे हैं। तो लॉजिक क्या होगा मेरे भाई, आपको लॉजिक सिर्फ एक चीज याद रखनी, आपको इन सारे में बेसिक में से सिर्फ ये याद रखना, अगर आपके सामने समश्रेणी का क्वेश्चन है, अगर आपके सामने किसका क्वेश्चन आ जाए समश्रेणी का क्वेश्चन अगर कभी भी बन जाए आपका, मतलब कि आपका जो है कभी भी आपके सामने इवन सीरीज का, किसका मेरे भाई आपका इवन सीरीज का क्वेश्चन आए, कभी भी आपका जो है समश्रेणी मतलब कि इवन सीरीज का जब जब क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल एक कंसेप्ट लगाना है, आपको लास्ट में आपको क्या है, आपको लास्ट वाला नंबर जो है लेफ्ट से निकालना है और लेफ्ट से आपका जो भी नंबर आएगा, लेफ्ट से आपका जो भी नंबर आए उसका डबल कर देना, बस आंसर आ जाएगा। भैया हमको पता है सारे नंबर, हमारे सारे के सारे नंबर हमें याद किससे मेरे भाई, हमें सारे के सारे नंबर लेफ्ट से याद होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन लगा दो जैसे पहले लगाते आ रहे हैं, बस जब जब आपके पास लेफ्ट से जो नंबर आएगा उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। यह है समश्रेणी का कंसेप्ट। जब भी समश्रेणी का क्वेश्चन आए आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट राइट से जैसे हम पहले क्वेश्चन को बना रहे थे वैसे ही बनाओ, लास्ट में आपका जो आपका अक्षर आना चाहिए वो लेफ्ट से आना चाहिए, बाएं से आना चाहिए, और जो भी नंबर बाएं से जितना आएगा उसका डबल कर देना, वही आंसर मिल जाएगा। देखो मैं इस वाले को करके दिखाता हूं आपको कैसे, चलो जी इस वाले को मैं करके भी दिखाता हूं आपको, करके भी इस वाले को मैं आपको दिखाता हूं मेरे भाई, करके भी इस वाले को मैं दिखाता हूं। देखो चलो जी, अब पहले तो मैंने बेसिक से बता दिया, अब इसे मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं इसे आपको करके भी दिखाता हूं। अब मैं इस वाले को आपको जो है करके भी दिखाता हूं अलग से। देखो यहां से क्या कहा था, इसने कहा था सबसे पहले बाएं से पांचवा, तो बाएं का मतलब आपका लेफ्ट से कौन सा नंबर हुआ 5। उसके बाद इसने कहा राइट से आपका 4, राइट से आपका 4। जैसे हम पहले क्वेश्चन को बना रहे थे सबसे पहले ऐसे ही बनाते हैं। यहां से देखो आपका क्या है, देखो एक लेफ्ट एक राइट है, इसका मतलब अपोजिट है। अपोजिट केस में दोनों चीजों को क्या करते हो जोड़ते हो, तो 5 और 4 क्या हुआ 9। स्टार्टिंग कहां से मेरे भाई आपका एल से, तो यहां पे आपका क्या है लेफ्ट से नंबर क्या है आपका 9। ऐसी तो करते थे बिल्कुल बेसिक से पहले, ऐसी तो करते थे। और मैंने क्या बताया, बस एक सिंपल कंसेप्ट लगाना है। अगर समश्रेणी का क्वेश्चन है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट से जो नंबर आए उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहां से लेफ्ट से नंबर क्या आया मेरे, यहां से लेफ्ट से आपका जो नंबर आया 9 आया। तो करना क्या है, अगर ये समश्रेणी इवन सीरीज का क्वेश्चन है तो लेफ्ट से जो नंबर आए उसका डबल कर दो, आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18, आपका जो है 18 नंबर लेफ्ट से कौन सा आपका हुआ डबल करने पर 18 है, और 18 पे एबीसीडी में 18वां नंबर किसका होता है आर का, किसका होता है आर का। करेक्ट
करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जब भी समश्रेणी का क्वेश्चन आए ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। आपको मेरे भाई आपका जो है ना बेसिक भी पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन को इस वाले कंसेप्ट से बनाओगे, इस वाले से। बस करना यह है, अगर समश्रेणी का क्वेश्चन है तो जैसे हम क्वेश्चन को पहले बनाते थे सेम ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे, बस लेफ्ट से नंबर जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया? थम्स का सिंबल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताएं 34 का आंसर क्या होगा। तो इसने कहा यदि ए से शुरू करते हुए, तो इसका मतलब ए से शुरू कर रहा, तो अभी मैंने दिखाया आपको ये क्वेश्चन किसका बना, ये क्वेश्चन आपका बना मेरे भाई समश्रेणी का। किसका क्वेश्चन बना? ये क्वेश्चन बनेगा आपका समश्रेणी का, मतलब कि ये क्वेश्चन बनेगा आपका इवन सीरीज का। और इवन सीरीज के क्वेश्चन को सबसे पहले जो है जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन को बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। थम्स का सिंबल दे दो मेरे भाई। वो सही तो आ रही होगी। एक आप कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? विष्णु आप ही को प्रॉब्लम हो रही है क्या? इतने सारे बच्चे हैं सेशन में, इतने सारे क्राउड है, इतने सारे बच्चे हैं, और को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही? एक बार सब बताओ मुझे, क्या वॉइस मेरी ठीक आ रही है नहीं आ रही? क्लियर? चलो जी, यहां से देखो आपका इवन सीरीज का क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले जैसे मैं पहले बता रहा था ऐसी जो है बनाते हैं। इसने कहा बाएं से 5 हुआ, सबसे पहले बाएं से कहा तो लेफ्ट से नंबर हुआ 5। इसके फिर इस बाद इसने कहा दाएं से 5 हुआ, दाएं का मतलब आपका राइट से कौन सा हुआ मेरे 5 हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे बनाते थे? सबका थम्स का सिंबल आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बनाते थे, केस देखते थे कौन सा, एक लेफ्ट एक राइट है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब अपोजिट केस है। अपोजिट केस में क्या करोगे? चीजों को जोड़ते हैं। 5 और 5 क्या हुआ? 10। अब देखते हैं स्टार्टिंग कहां से, एल से है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या हुआ? लेफ्ट से आपका 10वां नंबर आया। लेकिन ये आपका क्वेश्चन किसका है? इवन सीरीज समश्रेणी का क्वेश्चन है। और मैंने बताया समश्रेणी में क्या करते हैं, समश्रेणी में सिर्फ इतना काम करना है, जो भी नंबर लेफ्ट से आपका आएगा, लेफ्ट से आना जरूरी है वो नंबर, ठीक है, लेफ्ट से जो भी नंबर आए उसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 का डबल करा 10 दूनी 20, 10 का डबल करोगे 10 दूनी 20, और 20 नंबर किसका होता है बीसीडी में? टी का। जिनका टी आंसर आ रहा है वो सारे के सारे जो है समश्रेणी वाला को समझ चुके हैं। आप लोग सारे के सारे समश्रेणी को समझ चुके हैं। चले जी, कमेंट सबका आता है भैया, कमेंट सबका आता है, ऐसा कोई बच्चा ना है जिसका कमेंट नहीं आता। अगर मैं कमेंट ही पढ़नी स्टार्ट कर दूंगा मेरे छोटे बहन भाइयों, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? फिर पढ़ा ही नहीं सकता मैं। चले जी, सर आज मेरा फर्स्ट डे है तो आज से जो है रिकॉर्डिंग क्लास देखूं या लाइव देखूं? भैया दोनों देख लो, ठीक है, दोनों ही देख लो। पहले स्टार्टिंग से करो भैया, स्टार्टिंग से करो, चीजें जो है समझ में नहीं आएगी, चीजें समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग से करो, बीच में से क्लास करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज क्लास नंबर 2 है अल्फाबेटिकल सीरीज का, आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर जो है इस बैच से जो भी बच्चे, जितने बच्चे बाद में जुड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, आप ना अपना सिलेबस स्टार्ट से करो, स्टार्टिंग से, ठीक है। लाइव क्लास जो है आप देखोगे कोई फायदा नहीं होगा। अगर लाइव क्लास देख भी रहे हो तो किसी चैप्टर की स्टार्टिंग से देखो, फिर ठीक, बीच में मत आओ, बीच से देखोगे कोई फायदा नहीं होना। इसने कहा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो देखो भैया आपका बेसिक से मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन किसका बनता है? ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है मेरे भाई समश्रेणी का। किसका बनता है? ये क्वेश्चन आपका बनता है समश्रेणी। समश्रेणी मतलब कि इंग्लिश में बोला जाए तो इवन सीरीज का। चलो जी, इवन सीरीज का क्वेश्चन बनता है, इवन सीरीज का क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन को जैसे पहले लगाते थे ऐसे ही लगाएंगे मेरे भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले देखो इसने कहा दाएं से 5 हुआ, दाएं का मतलब आपका मेरे भाई राइट से आपका नंबर 5। इसके बाद आपका लेफ्ट से मेरे भाई क्या है? लेफ्ट से आपका मेरे भाई आपका है तीसरा। लेफ्ट से क्या है मेरे भाई? तीसरा। अब सबसे पहले देखते हैं केस कौन सा है, एक राइट है एक लेफ्ट है, अपोजिट केस है। अपोजिट केस में दोनों चीजों को जोड़ते हैं। 5 और 3 क्या हुआ? 8। 5 और 3 क्या बना मेरे भाई? 8 बना। अब देखते ये है स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था? आर से था। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था? आर से था, मतलब कि ये नंबर राइट से हुआ। ये नंबर क्या हुआ मेरे भाई? चले जी, सर अगर राइट से आए तो क्या करें? पुष्पेंद्र चौधरी, आपको ना ज्यादा बड़ी जिज्ञासा हो रही छोटे मेरे भाई, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य तो बना लो। आ गया लो राइट वाला। आपको लगता है कि मैं चीजों को छोड़ के चला जाऊंगा? आपको ना अपने टीचर पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रस्ट तो रख लो।
ठीक है, अभी लेफ्ट वाला कराया तो राइट वाला देख लो, आ गया। लेकिन आपको क्या है, आपकी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं है। आपको चीजें जो ना 2 सेकंड के अंदर चाहिए। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ये जो ना ये है रियल लाइफ। यहां पे मूवी नहीं चल रही, ये रियल लाइफ में। रियल लाइफ में चीजों में टाइम लगता है। मूवी नहीं है कि 3 घंटे में एक पूरी क्या है, पूरी एक व्यक्ति की पूरी एक स्टोरी बता के चले गए। ठीक है, पूरी एक स्टोरी हो गई, उसका वहां पे 3 घंटे में जन्म भी हो गया, 3 घंटे में वो जवान भी हो गया, 3 घंटे में हीरो भी बन गया, और 3 घंटे में उसका सब कुछ हो गया, और होने के बाद भैया 3 घंटे बाद वो मर भी गया। तो ये रियलिटी है, रियलिटी में जियो। ठीक है, ये गेमिंग वाला दौर नहीं है। आप जो सोचते हो ना गेमिंग का दौर है, गेमिंग का दौर नहीं है। आपके अंदर धैर्य, पेशेंस नाम की चीज होगी तो सिलेक्शन आपका होगा, आप नौकरी लोगे। अदरवाइज जो ना 2 महीना तैयारी करोगे, यहां से जो ना भागते नजर आओगे आप लोग। ठीक है, तो अपने अंदर सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अपने अंदर धैर्य लाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चले जी, ये आपका बना आ गया राइट से नंबर में भाई। अब हमें पता है हमको जो है इवन सीरीज में जो नंबर लाना है लेफ्ट से, कोई भी क्वेश्चन हुआ हमें लेफ्ट से नंबर चाहिए। अब हमारे पास नंबर है राइट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट से है तो इसे लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, राइट से जो है लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 माइनस क्या हुआ मेरे भाई, आपका हुआ 8। 27 में से 8 गए, आपके क्या बचे मेरे भाई, यहां पे लेफ्ट से नंबर आपका क्या है 19। यहां पे लेफ्ट से आपका नंबर आया 19। और ये अगर सम श्रेणी का क्वेश्चन है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है, इवन सीरीज में करते क्या हो, आपका जो भी नंबर लेफ्ट से आता है उसका डबल कर देते हैं। तो 19 का क्या काम करोगे, डबल करोगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है इवन सीरीज का क्वेश्चन है। 19 दूनी क्या हुआ 38। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट यहां पे ये होगी मेरे भाई, आपको जो है एबीसीडी के 26 नंबर पता है, 26 अक्षर पता है, ये तो 38 पूछ रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका कोई नंबर 26 से ज्यादा आ जाए तो उसे 26 प्लस में तोड़ लो, उसमें 26 प्लस में तोड़ लो। देखो 26 में ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 38 बन जाए, तो 4 8 4 12, क्या जोड़ोगे 12। देखो दोनों का जोड़ आना चाहिए 12 और 26 प्लस में तोड़ोगे। तो याद रखना जब भी कोई नंबर जो है ना, जब भी कोई नंबर आपका जो है 26 से बड़ा आ जाए उसे 26 प्लस में तोड़ लो। 26 वाले से आपका कोई मतलब नहीं है। यहां पे सिर्फ देखो 12वें नंबर पे क्या आता है, एबीसीडी में 12वां नंबर है आपका एल। 12वें नंबर पे एल आता है, जिनका आंसर एल है वो सारे के सारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई करेक्ट है। चलें जी, आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर मुझे बता दें भाई, इसका आंसर क्या है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने क्या, चले जी, इसने कहा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो वो फिर से मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका किसका है, सम श्रेणी का है। ये क्वेश्चन भी आपका किसका मेरे भाई, सम श्रेणी का क्वेश्चन है। और सम श्रेणी का मतलब आपका मेरे भाई आपका इवन सीरीज का क्वेश्चन है, इवन सीरीज का। चलो जी, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को बनाते थे पहले बेसिक से वैसी क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसने कहा दाएं से 10वां, मेरे राइट से कौन सा नंबर का, सबसे पहले 10। फिर आपका क्या कहा, राइट से आपका क्या नंबर है 4 में भाई। सबसे पहले देखो केस कौन सा है, राइट राइट मतलब दोनों चीजें सेम है, तो सेम केस है। सेम केस में चीजों को माइनस करते हो, 10 में से 4 गए, क्या बचे 6। अब स्टार्टिंग कहां से थी, आर से, तो ये जो 6 नंबर आया मेरे भाई, ये 6 नंबर आपका आया राइट से। कहां से आया मेरे भाई, राइट से। लेकिन हमें तो सारे नंबर लेफ्ट से पता करने होते हैं। लेफ्ट से पता करोगे तो कैसे करोगे, लेफ्ट से पता करने के लिए 27 में से जो राइट का नंबर आया वो माइनस कर दो। 27 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा 21। तो इसका मतलब लेफ्ट से क्या नंबर आया, आपका लेफ्ट से नंबर आया मेरे भाई 21। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका सम श्रेणी का क्वेश्चन है। और सम श्रेणी के क्वेश्चन में आप क्या काम करते हो, जो भी नंबर लेफ्ट से आया उसका लास्ट में डबल कर दो। 21 का डबल करा 42 बना। लेकिन हमारे पास तो 26 है, और मैंने अभी बताया जब भी कोई नंबर 26 से बड़ा हो जाए, जैसे ये 42 है, तो ये जब भी 26 से बड़ा है तो इसको क्या कर लोगे, 26 प्लस में तोड़ोगे। 26 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए जिससे आपका, चले जी, सचिन सिंह जो है यूट्यूब पे जाके देख लो, उसका सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, सचिन सिंह यूट्यूब पे देख लेना मेरे भाई, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, वहां पूरा ना प्लेलिस्ट बनी हुई है सचिन सिंह, मैंने प्लेलिस्ट बनवाई हुई है। ठीक है, जाके यूट्यूब पे जाओ, सुबह 10 बजे वाली क्लास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके कर लेना। ठीक है, सचिन सिंह क्लियर जी। यहां से देखो 26 प्लस क्या है, 26 में क्या जोड़ोगे, 26 में आपको जोड़ना क्या है मेरे भाई, आपको जोड़ना कितना जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 16। 26 में 16 जोड़ोगे तभी तो 42 बनेगा भाई। 26 प्लस में तोड़ना है। और यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना, आपका जो ऊपर नंबर है वही बनना चाहिए जोड़ने के बाद। 26 को अब इग्नोर कर देते, इससे हमें कोई
मतलब नहीं, बस 16 वाले से मतलब है। 16 नंबर पे आपका क्या आता है मेरे भाई, पी आता है। 16 नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, पी आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई। चेंज हो चुका है क्वेश्चन के, आपकी जो है क्वेश्चन में वैरायटी चेंज हो चुकी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर बनाने की मेरे भाई कोशिश करना। क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। सबसे पहले एबीसीडी लिखता हूं मैं, सबसे पहले एबीसीडी लिखते हैं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। चलो जी ये लिख ली मैंने, थोड़ी सी एबीसीडी लिखी। चलो जी अब बात करते हैं। तो इसने क्या कहा, इसकी लैंग्वेज समझना मेरे भाई, इसकी लैंग्वेज समझना और फिर क्वेश्चन को बनाने की आप लोग जो ना कोशिश करना। चलो जी लैंग्वेज समझते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा मेरे भाई आपका जो है ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दूं। बी से स्टार्ट करना है और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है मेरे भाई। बी से यहां से शुरू करना है और उसके बाद दूसरा अक्षर हटाना है। ठीक है चले जी, बी से शुरू किया और दूसरा अक्षर हटाओ। पहले पे सी, दूसरे पे डी, दूसरा हटा दिया। फिर से आगे पहला दूसरा, चलो जी हटा दिया। पहला दूसरा हटा दिया, 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 पहला दूसरा हटा दिया। ऐसी पीछे की तरफ भी हटा दो। देखो पहला दूसरा, देखो आपका जो यहां से देखो आपका पहला ये रहा सी और इसके बाद आपका ये रहा बी। चलो जी आपका ये हट गया। अब मुझे बताओ मेरे भाई, यहां पे आप इनके नंबर डालो। ए का नंबर एबीसीडी में 1, सी का नंबर एबीसीडी में 3, ई का नंबर एबीसीडी में क्या 5, आपका जी का नंबर एबीसीडी में 7। चलो जी आई का नंबर मेरे भाई 9, के का नंबर मेरे भाई आपका 11 है, एम का नंबर मेरे भाई 13 है, आपका ओ का नंबर मेरे भाई 15 है, क्यू का नंबर 17 है, एस का नंबर 19। अब इन सारे नंबरों को देखोगे मेरे भाई, ये सारे के सारे जो ना सारे के सारे नंबरों को देखोगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे के सारे नंबर जो हैं आपकी विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बनता है विषम श्रेणी का। आपका क्या है? आपका विषम श्रेणी का। जैसे सम श्रेणी होती है उसी प्रकार अल्फाबेटिकल सीरीज में आपकी विषम श्रेणी भी होती है। इंग्लिश मीडियम वालों इसको आप बोल सकते हो ओड सीरीज। ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है मेरे भाई ओड सीरीज का। अब सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। चलो जी सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हुआ, कुछ का पी आ रहा है कुछ का क्यों आ रहा है। तो सम श्रेणी आपकी विषम श्रेणी का क्वेश्चन है, आपका ओड सीरीज का क्वेश्चन है। तो विषम श्रेणी में पहला लेटर आपका आता है ए के बाद आपका आता है सी के बाद आपका ई के बाद आपका जी के बाद आपका आई के बाद आपका मेरे भाई के के बाद मेरे भाई आपका एम के बाद मेरे भाई आपका ओ के बाद मेरे भाई आपका जो है क्यू के बाद मेरे भाई आपका एस के बाद मेरे भाई यू के बाद आपका क्या है, यू के बाद आपका क्या आता है, आपका जो है यू के बाद आता है डब्ल्यू। ये आते हैं। तो यहां से जो है ये वाला छोर कौन सा होता है, पहले बेसिक से करते हैं क्वेश्चन को। इस वाले छोर को आप बोलते हो लेफ्ट वाला छोर और इस वाले छोर को आप क्या बोलते हो, राइट वाला छोर बोलते हो। अब यहां से क्वेश्चन को पकड़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को करते हैं। यहां से इसने क्या कहा था, इसने कहा था बाएं से चौथा अक्षर। बाएं से चौथा अक्षर मतलब लेफ्ट से चौथे नंबर पे। देखो लेफ्ट वाला छोर ये रहा, चौथा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे आपका ये है। अब यहां से कहां जाना है आपको, उसके राइट में 5 जाना है। और मैंने बताया राइट या लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर रखनी है जिधर व्यक्ति देख रहा है। हथेली का मतलब आपका राइट होगा और नाखून का मतलब आपका लेफ्ट होगा। तो यहां से आपको राइट में जाना, राइट का मतलब आपका हथेली की साइड चौथा नंबर। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आपका क्या है, पांचवें पे जाना ना, पांचवें पे जाना, 1 2 3 4 5। तो पांचवें पे जाना तो क्या आएगा मेरे भाई, क्यों आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे भाई, सी। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका मेरे भाई, यहां पे सी होगा करेक्ट आंसर। ये तो क्वेश्चन को आपका हुआ बेसिक से करेक्ट आंसर क्यों होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यों। ये तो बेसिक से मैंने समझा दिया, पहला मेथड मैंने बेसिक से बता दिया। सम श्रेणी का क्वेश्चन है और सम श्रेणी में ये आपके अक्षर आते हैं और यहां से पहले कैसे बेसिक से बनाओगे, बेसिक से बन गया। अब इसके बाद
जो है मैं आपको जो ना, ये ऐसे तो क्वेश्चन बनाना नहीं, हमको ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे पास तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कंसेप्ट क्या लगाते हो। देखो जब भी आपका मेरे भाई विषम श्रेणी, जब भी आपका क्वेश्चन किसका आ जाए मेरे भाई, विषम श्रेणी का क्वेश्चन आए, आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में विषम श्रेणी आ जाए, आपकी क्या है मेरे भाई, आपकी जो है ओड सीरीज का अगर मेरे भाई क्वेश्चन बन जाए तो उसको कैसे करते हैं मेरे भाई, उसको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिंपल एक कंसेप्ट लगाना, जैसे सम श्रेणी में एक कंसेप्ट लगाया वैसा ही कंसेप्ट लगाना। सबसे पहले से समझने की कोशिश करेंगे, आप और हम मिलकर इस वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पे बताया विषम श्रेणी कौन सी होगी, ए, यहां पे सी, यहां पे आपका ई, यहां पे आपका जी होगा, जी के बाद आई होगा, आई के बाद आपका के होगा, के बाद एम होगा, एम के बाद आपका ओ होगा, ओ के बाद आपका क्यू होगा, क्यू के बाद एस होगा, एस के बाद यू होगा, यू के बाद डब्ल्यू होगा। ठीक है मेरे भाई, इनका देखो आपका नंबर अगर मैं डालूं, क्या नंबर है इनके, 1 2 3 4, सम श्रेणी है 5 6, सॉरी विषम श्रेणी 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां से हमें ट्रिक पता करनी है। ट्रिक देखो कैसे निकलती है, ट्रिक जो है ना निकालने का यहां पे एक लॉजिक होता है। देखो ट्रिक कैसे निकलेगी, अगर मैं देखूं यहां पे आपका ए का रियल नंबर एक ही होता है, यहां पे आपके इसके रियल नंबर है, ये इनका रियल नंबर है, रियल नंबर। चलो जी रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, सी का रियल नंबर 3 होता है मेरे भाई, ई का रियल नंबर आपका 5, जी का रियल नंबर जो है बीच में 7, आई का मेरे भाई 9, के का मेरे भाई 11, एम का मेरे भाई 13, ओ का मेरे भाई 15, क्यू का मेरे भाई 17, एस का मेरे भाई 19, यू का 21 और डब्ल्यू का आपका 23 होता है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, करना आपको ये है, आपको जो इनका जो है आपके में जो नंबर हैं इनको रियल नंबर में बदलना है। तो रियल नंबर में कैसे बदलोगे, देखो ये 5 है, 5 से इसको 9 में कैसे बदलोगे, जैसे हमने सम श्रेणी में डबल किया था, इसमें हमारा लॉजिक जो बनेगा देख लो, सम में बनेगा 2 से गुणा करके -1 कर दोगे तो रियल नंबर में बदल जाएगा। जैसे आप चेक कर लो, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया आपका 9 बना। सेम मेरे भाई यहां भी आप कर सकते हो, यहां पे भी चेक कर लो, 6 दूनी 12, 12 में से सर 1 गया 11, यहां पे भी चेक कर लो, 7 दूनी सर आपका 14 होता है और 14 में से 1 गया 13, यहां भी चेक कर लो सर 8 दूनी 16 होता है और 16 में से 1 गया 15। तो यहां पे लॉजिक क्या लगता नजर आ रहा है आपको, लगता नजर आ रहा है गुना 2 -1 का, गुना 2 -1 का लॉजिक लगता है ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे आपकी सम श्रेणी में, जैसे सम श्रेणी में कुछ नहीं करना था, सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे पहले बनाते थे ऐसे बनाओगे, उसके बाद में जो भी नंबर लेफ्ट से आता था, लेफ्ट से जो भी नंबर आपका चले एक का देखो फिर से एक सचिन का कमेंट आ रहा है मेरे भाई, इसको देखो, इसकी तसल्ली करता हूं भी, ये जो है सचिन सिंह, सर नेक्स्ट ग्राफ पढ़ा दो, मेरा एग्जाम है 28 को, वो कॉपी आ रहा है पिछले साल के पेपर में। भैया ग्राफ जो टॉपिक है वो मैथ का टॉपिक है, ठीक है, ग्राफ किसका टॉपिक है, मैथ का। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ टॉपिक मैथ का है तो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मेरा टॉपिक ही नहीं है, मेरा टॉपिक रीजनिंग है, रीजनिंग पढ़ाता हूं। मैथ गुलशन सर पढ़ा रहे हैं, वो आपको ग्राफ पढ़ाएंगे। समझ में आ गया सचिन सिंह जी, ठीक है। चलो जी यहां पे आ जाऊं, ठीक है, चलें, क्लियर है। तो आपको जो है जब भी विषम श्रेणी का क्वेश्चन आएगा, जब भी विषम श्रेणी आए, सिंपल एक कंसेप्ट लगाना। क्या कंसेप्ट लगाना, आपको कंसेप्ट लगाना, जब भी आपको नंबर जो है, आपको नंबर लेफ्ट से निकालना है और लेफ्ट से निकाल के जो है आप डबल करके -1 कर देना। क्या करना मेरे भाई, डबल करके -1, जैसे आप सम श्रेणी में डबल करते थे, जैसे आप सम श्रेणी में क्या करते थे, डबल करते थे, विषम श्रेणी और आपकी ओड सीरीज में आपको सिर्फ एक ही करना मेरे भाई। कितनी बार कमेंट करेगा एक ही कमेंट को मेरे भाई, ऐसे लोग डिस्टर्बेंस करते हैं मेरे भाई, ऐसा ना कर मेरे छोटे भाई, ऐसा ना कर। चलिए जी, ये वाला आपका क्या, मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया, मैथ वाले सर करेंगे, ठीक है। एक ही कमेंट को 10 बार करने से मेरे छोटे भाई कोई फायदा नहीं होता। चलिए जी, यहां पे देखो आपका क्या है, जब भी विषम श्रेणी का क्वेश्चन बनेगा, विषम श्रेणी में आपको सिंपल कुछ नहीं सोचना, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। सम श्रेणी में लेफ्ट से नंबर जो आएगा उसका डबल कर दो, और विषम श्रेणी में जो भी नंबर लेफ्ट से आए उसका डबल करके -1 कर दो, आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब बनाते मेरे भाई, मैंने पहले बेसिक से आपको समझाया बेसिक से कैसे बनेगा।
बनेगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अब इस वाले क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं यहां से। चलो जी, आपका कंसेप्ट नंबर दूसरा। अब कंसेप्ट नंबर दूसरे से बनाते जल्दी बनेगा जिससे मेरे भाई। चलो जी, चले यहां से देखो आपका क्या कहा था, इसने कहा बाएं से चौथा। बाएं का मतलब आपका लेफ्ट से कौन सा नंबर है, 4 नंबर। चलो जी, आगे कहा राइट से आपका 5वां। राइट से आपका नंबर क्या हुआ मेरे भाई, 5। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, बेसिक से देखते थे केस कौन सा है। एक लेफ्ट है एक राइट है, अपोजिट केस है, दोनों अपोजिट है। अपोजिट केस में दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 क्या हुआ, 9। स्टार्टिंग पॉइंट एल से है, मतलब कि लेफ्ट से। आपका लेफ्ट से क्या नंबर आया, 9 आया। लेफ्ट से नंबर क्या आया, 9 आया। और ये वाला क्वेश्चन किसका है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका विषम श्रेणी का है। तो विषम श्रेणी में कंसेप्ट क्या बताया मैंने, कंसेप्ट बताया डबल करके -1 कर देना। जो नंबर लेफ्ट से आया उसका डबल करके -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 18 में से 1 गया, आपका क्या आएगा मेरे भाई, आपका आएगा 17। और 17 पे क्या आता है मेरे भाई, 17 पे आपका क्यों आता है, करेक्ट आंसर मुश्किल से 10 सेकंड में, मुश्किल से आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्लियर हो गया। तो विषम श्रेणी में कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट से नंबर निकालना पहले वाले तरीके से ही, और आपको क्या करना, डबल करके -1 करना, सिंपल। चलिए जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने मेरे भाई। इसका आंसर आप मुझे बताएं, 38 का आंसर मेरे भाई क्या होगा। इसने कहा यदि बी से शुरू करते हुए, भैया बी से शुरू करते हुए, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है ये बी से शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये आपकी बनेगी विषम श्रेणी का क्वेश्चन। ये किसका बनेगा मेरे भाई, आपका बनेगा विषम श्रेणी का। और पहले मैं बेसिक से कट करके भी बता चुका आपको, तो अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि विषम श्रेणी का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि कट करके मैं बता चुका मेरे भाई। विषम श्रेणी का मतलब आपकी मेरे भाई, आपकी इंग्लिश मीडियम वालों ओड सीरीज है, ये ओड सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे पहले क्वेश्चन को बनाते थे सेम उसी तरीके से बनाएंगे, कुछ जो है नया करने की जरूरत नहीं है। पहले इसने कहा बाएं से 12, बाएं का मतलब लेफ्ट से आपका 12, फिर आपका अगले नंबर बाएं से आपका 5, लेफ्ट से आपका क्या मेरे भाई 5 है, लेफ्ट से आपका क्या मेरे भाई 5 है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। चलिए जी, आगे अगर मैं बात करूं, देखो केस क्या है, दोनों आपके जो है लेफ्ट सेम केस है। सेम केस पे क्या होता है, सेम केस पे माइनस होता है। 12 में से 5 गए, क्या बचे मेरे भाई 7। अब देखो स्टार्टिंग कहां से थी, एल से थी, मतलब कि ये नंबर जो है लेफ्ट से आ गया। जब भी कोई नंबर लेफ्ट से आ जाए इसका मतलब हमारा काम मेरे भाई बन गया। हमारा काम क्या बना, हमें पता है ये वाला क्वेश्चन किसका है, ये वाला आपका विषम श्रेणी का क्वेश्चन है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है। और इवन सीरीज में क्या करते हैं, डबल करके -1 कर देते हैं। सर जी आंसर आ जाता है, भैया डबल करो, 7 दूनी 14 हुआ, और 14 में से 1 गया आपका 13। तो एबीसीडी में 13वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, एम। 13वें नंबर पे क्या आता है, एम। जिनका आंसर 38 का जो है, जिनका 38 का ए होगा, वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो गए। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा मेरे भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने। इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई क्या होगा। इसने कहा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इसका मतलब ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मेरे भाई विषम श्रेणी का क्वेश्चन बना। किसका बना, विषम श्रेणी का। और ये आपका विषम श्रेणी मतलब कि इंग्लिश में बोला जाए तो ओड सीरीज का क्वेश्चन बना। ओड सीरीज के क्वेश्चन को करने का तरीका पहले बेसिक से करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे। इसने कहा दाएं से 7वां, इसका मतलब राइट से नंबर कौन सा, 7। इसके बाद लेफ्ट से नंबर क्या मेरे भाई, 3। थोड़ा ध्यान से बनाना मेरे भाई। और देखो केस कौन सा है, एक राइट एक लेफ्ट है, मतलब कि दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो अपोजिट केस है, अपोजिट केस में चीजों को जोड़ते हो। तो 7 और 3 क्या हुआ, 10। अब देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या देखते हो, स्टार्टिंग कहां से थी मेरे भाई, स्टार्टिंग थी आपकी आर से। आर का मतलब ये 10वां नंबर जो है, ये नंबर आया मेरे भाई राइट से। लेकिन हमें हर नंबर को लेफ्ट से बदलना, हमें हर नंबर जो है चाहिए किसमें, लेफ्ट में चाहिए, क्योंकि हमें एबीसीडी के जितने नंबर याद है सारे लेफ्ट से याद है। तो इस राइट को लेफ्ट में बदल लो, राइट को क्या कर लो मेरे भाई, लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा दोगे जो राइट वाला नंबर आता है, 27 - 10 करोगे तो लेफ्ट से नंबर क्या आया, 17। लेफ्ट से नंबर अब क्या आ गया मेरे भाई, आपका नंबर आया 17। और अब ध्यान से आप ध्यान देने की कोशिश करना, ये आपका क्वेश्चन है मेरे, आपका जो है विषम श्रेणी का क्वेश्चन। और लेफ्ट से नंबर क्या है मेरे भाई, आपका लेफ्ट से नंबर 17 आया। तो मैंने बताया जब भी आपका विषम श्रेणी का क्वेश्चन होगा डबल करके -1 कर देना। 17 दूनी क्या हुआ, 34 हुआ, और 34 में से 1 गया आपका 33 बचा। 34 में से 1 गया मेरे आपका 33 बचा। जिनका आंसर एस आ रहा है वो सारे गलत, तो जी आंसर होगा। अब मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया था,
जब जब आपका कोई नंबर आपका 26 से बड़ा हो, जब जब कोई नंबर 26 से बड़ा हो, जैसे 26 से बड़ा है 33, उसे मेरे भाई 26 प्लस में तोड़ लो। तो देखो 26 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ो तो 33 आए, तो 4 और 3 7, भाई 26 में 7 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 33। 26 वाले को इग्नोर करना है, बस आपको यह चेक करना है 7वें नंबर पे एबीसीडी में क्या आता है। आप कहोगे सर जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा आपका जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 40 मेरे भाई ये रहा। इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई क्या होगा। देखो इसने कहा यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, इसका मतलब ये भी आपका बी से स्टार्ट करते हुए सेकंड वाला लेटर को हटा रहा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपका किसका बना? ये वाला क्वेश्चन भी आपका मेरे भाई विषम श्रेणी का क्वेश्चन है। किसका है? विषम श्रेणी का क्वेश्चन बना। जल्दी बना दो अब, जल्दी जल्दी। विषम श्रेणी का क्वेश्चन है ये भी आपका मेरे भाई आपका और सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज। चलो जी, कंसेप्ट बता चुका। चलो जी, और सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा करने का वही बेसिक सा तरीका होगा। इसने कहा दाएं से 12, तो सबसे पहले दाएं का मतलब राइट से आपका नंबर दिया 12, उसके बाद दाएं से छठा मतलब कि राइट से आपका नंबर दिया छठा। अब देखो केस कौन सा मेरे भाई? राइट सेम केस है। सेम केस में चीजों को माइनस करते हो, तो माइनस करोगे 12 में से 6 गए, क्या बचे 6। अब देखो स्टार्टिंग कहां से थी? आर से थी, मतलब कि ये नंबर आया आपका क्या? ये नंबर आपका मेरे भाई राइट से आया। क्या आया मेरे भाई? राइट से आया। लेकिन आपको नंबर लेफ्ट से पता होना चाहिए, लेफ्ट से पता होना चाहिए मेरे भाई। तो इस राइट को लेफ्ट में कैसे बदलोगे? इस राइट को मेरे लेफ्ट में बदलने का तरीका क्या होगा? इस राइट को लेफ्ट में बदलने का तरीका ये होता है कि आप इसे 27 में से माइनस करो। 27 माइनस 6 आपके क्या होगा? लेफ्ट से नंबर आपका आया 21। लेफ्ट से नंबर क्या आया मेरे भाई? आपका लेफ्ट से नंबर आया 21। अब क्या करोगे? आपको देखो यहां पे आपका विषम श्रेणी का क्वेश्चन है, और जब भी विषम श्रेणी का क्वेश्चन हो, मैंने बताया जब भी आपका कोई नंबर लेफ्ट से आए उसका क्या काम करोगे? डबल करके माइनस वर्ग कर देना मेरे भाई। 21 का डबल करोगे, 21 दूनी क्या हुआ मेरे भाई? आपका हुआ 42, और 42 में से 1 घटाओगे आपका आया 42 में से 1 गया 41। क्या आया? 41। अब मैंने बताया था जब भी कोई नंबर 26 से बड़ा हो जाए ना, उसे मेरे भाई 26 प्लस में तोड़ लो। जैसे 42 से बड़ा आपका हुआ 41, इसे जो है 26 प्लस में तोड़ो। 26 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे आपका 41 आए? जिससे आपका क्या है? 41। तो 26 प्लस 15, 26 और 15 41 हुए। 26 वाले को इग्नोर कर दो, बस ये याद मुझे बता दो एबीसीडी में 15वें नंबर पे क्या आता है? 15वें नंबर पे ओ आता है। 15वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई? ओ आता है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अभी तक की अगर मैं बात करूं आपसे, अभी तक अगर हम बात करें किसकी, अभी तक मैंने आज की जो है 3 कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं। मैंने आज जो है आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। पहला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आपका, कौन सा पढ़ाया? मैंने पहला कंसेप्ट पढ़ाया विपरीत श्रेणी, आपकी जो है विपरीत वाली। ठीक है, आपके जो अक्षर है जो है वो विपरीत आपके क्रम में लिख जाए, मतलब कि विपरीत वाली श्रेणी हमने पढ़ी। विपरीत वाली श्रेणी मतलब कि इंग्लिश में बोला जाए तो हमने आज जो है रिवर्स सीरीज पढ़ी। कौन सी? रिवर्स। जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर आपके किसमें हो? विपरीत क्रम में लिखे जाए, तो सबसे पहले हमने पढ़ी ये वाली। इसके लिए सिर्फ आपको याद क्या रखना है मेरे छोटे बहन भाइयों? इसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है, आपको करना क्या है? जब भी विपरीत क्रम वाला आ जाए, आपको रिवर्स सीरीज आए, आपको लेफ्ट की जगह राइट रखना है, और राइट की जगह आपको क्या रखना है? लेफ्ट रखना। बस ये कंसेप्ट लगाना है, और क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई बन जाएगा। क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहले वाली आज हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, जब भी विपरीत श्रेणी वाला क्वेश्चन आए, रिवर्स सीरीज आए, तो लेफ्ट की जगह राइट ले लो, राइट की जगह लेफ्ट, और बेसिक से जैसे करते आ रहे थे क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? दूसरी हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा आज? दूसरा हमने कंसेप्ट अभी तक जो पढ़ा है, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा समश्रेणी वाला। कौन सा पढ़ा हमने मेरे भाई? दूसरा कंसेप्ट आज हमने पढ़ा समश्रेणी। इनको मैं एक साथ ही लिख रहा हूं जिससे चीजें आप नोट डाउन कर लेना, बाद में जब पीडीएफ मिलेगी आपको। समश्रेणी मतलब कि इवन सीरीज पढ़ी। कौन सी सीरीज? इवन सीरीज। चलो जी, इवन सीरीज में हमें क्या करना है मेरे भाई? इवन सीरीज का आपका क्या लॉजिक होगा, क्या आपका ट्रिक है? इवन सीरीज की ट्रिक ये है मेरे भाई, इवन सीरीज की सिंपल सी इतनी ट्रिक है मेरे भाई। क्या ट्रिक है इवन सीरीज की? ट्रिक ये है, आपको जो भी नंबर लेफ्ट, आपको हर नंबर लेफ्ट से पता होना चाहिए। लास्ट में जो भी आंसर आए लेफ्ट से आना चाहिए, और आपको करना क्या है? लेफ्ट से जो भी नंबर आए, इवन सीरीज अगर समश्रेणी है तो उसमें आप 2 से गुणा कर देना। लेफ्ट से आप जो भी नंबर आएगा उसमें 2 से गुणा कर देना, और 2 से
गुणा करने पर जो भी नंबर बने, 2 से गुणा करने पे जो भी नंबर बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका आंसर है। चलिए जी, अंकित कुमार, प्लीज सर एक बार बता दो। हाँ जी, अब बता दिया, आपका कमेंट आता है। अब क्या करोगे आप बताओ? ठीक है, खा गई मेरी 2-3 सेकंड। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, क्या लगा आपको? मतलब इस चीज से जो है क्या हुआ मेरे छोटे भाई? इस चीज से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। आप यहां पे ना सिर्फ आप आए हो पढ़ने। मैं आपके कमेंट, अगर मैं आपके कमेंट लेके बैठ जाऊं मेरे छोटे बहन भाइयों, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? आपने जो ना पे किया है, मुझे पैसे दिए पढ़ाने के, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपके कमेंट पढ़ूंगा, तो वो पैसा तो क्या है, वो पैसा तो बर्बाद जाएगा ना। और वो माता पिता का पैसा है, उसे यूज होना चाहिए। ठीक है, आपका तो कुछ नहीं है ना, लेकिन ऊपर वाला मुझे तो देख रहा है ना, मुझे तो देख रहा है, तो मुझे तो अपना 100% देना। मैं अपने लिए बड़ा ईमानदार इंसान हूं। ठीक है, चले जी, इसका आंसर मुझे बताएं। चलें जी, यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका विषम श्रेणी। ठीक है, यहां पे आपकी आज मैंने पढ़ाई कौन सी? विषम श्रेणी मैंने पढ़ाई, विषम श्रेणी। ठीक है, विषम श्रेणी आपकी मैंने पढ़ाई, मतलब कि ओड सीरीज। ओड सीरीज का क्या कंसेप्ट मैंने पढ़ाया? सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखने, और कुछ याद नहीं रखना। आज जो मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ाए, और 3 कंसेप्ट को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं। आपका जब भी क्या होगा मेरे भाई, जब भी आपकी विपरीत श्रेणी आएगी, आपकी रिवर्स सीरीज आएगी, लेफ्ट की जगह राइट लेना, राइट की जगह लेफ्ट लेना। क्लियर हो गया मेरे भाई? जब भी सम श्रेणी आएगी, तो जो नंबर लेफ्ट से आए ना, लास्ट में मेरे भाई जो नंबर लेफ्ट से आए, अभी और पढ़ाऊंगा, अभी तो जो है मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी और पढ़ाऊंगा। जब भी आपका जो भी नंबर लेफ्ट से आए ना, लेफ्ट से डबल कर दो। और एक चीज और मैं आपको आज बताते जाऊं कि ये क्लास होने के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग के रूप में रहती है। ठीक है, जो ये कहते सर जी जो है इस क्वेश्चन को एक बार और बताओ, 2 बार और बताओ। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका ना आज के टाइम में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये है कि जैसे ये क्लास है, ये क्लास अब मैंने पढ़ा दी, लेकिन आपके पास रिकॉर्डेड होगी ना, तो जब भी जो चीज यहां पे क्लास में समझ में ना आए ना, उसे दोबारा देख लिया करो। दोबारा देखने से वो चीज समझ में आ जाती है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है अभी बता दो, अभी बता दो। भाई वो चीज अगर आप दोबारा क्लास देख लोगे, वो 1 सेकंड में ऐसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतने सारे कमेंट जब करोगे ना, तो सामने वाला बंदा, मेरे भाई सामने वाले बंदे का काम है पढ़ाने का, उसे पढ़ाने दो। चलो जी, चले, क्लियर है? विषम श्रेणी क्या हुई? विषम श्रेणी में आपको सिंपल एक कंसेप्ट लगाना है। कौन सा? मैंने क्या बताया था? जब भी विषम श्रेणी, मतलब कि आपका जो है क्या आएगा, ओड सीरीज आएगी, आपको क्या करना है? लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो लेफ्ट से आना चाहिए, पहली बात। और जो भी आंसर लेफ्ट से आएगा उसका डबल करके -1 करना है। उसका डबल करके क्या करना है? उसका डबल करके आपको क्या करना है मेरे भाई? उसका डबल करके -1 करना है। और -1 करने पे आपको जो है आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। -1 करने पे आपका मेरे भाई एक सेकंड, आपका क्या आ जाएगा? माइनस करने पे मेरे भाई आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर जी? मैंने आज जो है सिर्फ ये 3 कंसेप्ट आपको पढ़ाए। मैंने ये आपके 3 कंसेप्ट पढ़ाए। क्लियर हो गया? थम्स का सिंबल दो, फिर मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप और हम मिलकर पढ़ते हैं। चलो जी, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, फिर हम आप और हम मिलकर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। थम्स का सिंबल दे दो सारे के सारे। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपका क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगले कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, ध्यान से सुनना बस मेरी बात सारे के सारे। इसने कहा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब आपका कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं आपका 13वां होगा। यहां पे आपके इस बार क्या होगा? इस बार आपके याद रखना, आपके एबीसीडी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 26 होती है। 26 को 2 पार्ट में बदला जाता है, 26 को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। पहले वाले पार्ट में जब आपके 13 जब भाई टोटल अक्षर कितने हैं? 26 है, तो आपका 13 वाला एक पार्ट अलग, शुरू वाला, और दूसरा वाला 13 वाला अलग। तो 13 वाला जो पहले वाला होता है उसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ। जो आपका लास्ट वाले 13 अक्षर हैं उसको बोलते हैं दूसरा अर्धांश, या आप उसको बोलते हो सेकंड हाफ। तो आपका यहां पे क्या हुआ? इसने कहा कि स्टार्टिंग के, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर स्टार्टिंग के जो एबीसीडी के 13 अक्षर हैं, अगर आप उन्हें विपरीत क्रम में लिख दो, उल्टा करके लिख दो, तो आपको यह बताना है कि कौन
कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं आपका 13वां होगा? सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट आप और हम मिलकर सीखेंगे, उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएंगी। ये थोड़ी सी ध्यान से देखने वाली चीजें हैं मेरे भाई, थोड़ा ध्यान देना इन पे मेरे भाई, इन पे थोड़ा ध्यान देना। जब प्रथम अर्धांश को विपरीत, प्रथम अर्धांश मेरे भाई आपका जो है, आपका यहां पे लिख दूं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, जब प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, प्रथम अर्धांश जब आपका विपरीत क्रम में हो, या इंग्लिश में से बोलेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, इसको बोलोगे आप फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे मेरे भाई, देखो आपके दो हाफ होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके क्या होते हैं मेरे भाई, आपके यहां पे ध्यान से देखना मेरे भाई, आपके क्या होते हैं, दो हाफ होते हैं। ठीक है, कितने हाफ होते हैं? दो। देखो पहले वाला अर्धांश क्या होता है मेरे भाई, पहला वाला अर्धांश होता है ए से लेके आपका एम तक, इसको बोलते हैं आप जो है, ये ए से एम तक कुल कितने अक्षर होते हैं मेरे भाई? 13 अक्षर होते हैं, और इसको आप बोलते हो प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश। इसको बोला जाता है मेरे भाई प्रथम अर्धांश, इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश, या इंग्लिश में लिखूं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। इंग्लिश में से बोलते हैं मेरे भाई फर्स्ट हाफ। चलें जी, क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो जी, आपका क्या है, दूसरे वाला क्या है, दूसरे आपके 1 से लेके 13 जो अक्षर आते हैं वो पहले अर्धांश में आते हैं, प्रथम अर्धांश में आते हैं, मतलब कि फर्स्ट हाफ में आते हैं। आपके जो है मेरे भाई, आपका एन से लेके मेरे भाई जेड तक ये 13 अक्षर हैं। ये भी आपके कितने अक्षर हैं मेरे भाई? ये भी आपके 13 अक्षर हैं, और इन 13 अक्षरों को आप बोलते हो दूसरा अर्धांश। क्या बोलते हो उसे? आप बोलते हो द्वितीय अर्धांश। इसे आप हिंदी में बोलते हो द्वितीय अर्धांश, मतलब कि आपका इंग्लिश में सेकंड हाफ। द्वितीय अर्धांश मतलब कि आपका क्या है? सेकंड हाफ। क्या बोलते हैं? सेकंड हाफ। अब इसने कहा क्या मेरे भाई, इसने क्वेश्चन में कहा कि अगर आप यहां पे क्या है, यहां पे आपका कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना सारे के सारे। इसने कहा यहां पे हमारा कंसेप्ट है, जब प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख दे। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का लिखने का मतलब क्या है, आपके जो है जैसे ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश है, फर्स्ट हाफ है, तो आप इन्हें ए से लेके एम तक अक्षरों को उल्टा करके लिख दो। जैसे आपका ए से स्टार्ट होता था, लेकिन अब ए से स्टार्ट ना होके एम से स्टार्ट होगा, तो यहां पे शुरू के 13 अक्षर जो है इनको आप उल्टा करके लिखो तो एम आएगा। एम से पहले क्या था भाई? सबसे पहले क्या आएगा, जब इन 13 को, इस वाले को जब उल्टा करके लिखोगे, इस वाले को जब उल्टा करके लिखोगे तो आपका क्या आएगा? सबसे पहला आएगा मेरे भाई एम, क्योंकि स्टार्ट जहां से ए से होता है तो इधर आपका एम से होता है प्रथम हाफ में, फर्स्ट रिवर्स आपका फर्स्ट हाफ में मेरे भाई। एम से पहले आप मुझे बताओ क्या आता है? एम से पहले एल से पहले आप मुझे बताओ क्या आता है? एल से पहले के से पहले आपका जे से पहले आई से पहले मेरे भाई एच से पहले मेरे भाई जी से पहले आपका क्या है? आपका जो है जी से पहले आपका एफ से पहले क्या आता है? ई से पहले डी से पहले मेरे भाई सी से पहले मेरे भाई बी, और बी से पहले मेरे भाई ए। और इसके बाद क्या है? इसके बाद जो लास्ट के आपके जो है 13 अक्षर बनते हैं, उनमें इसने कोई चेंज नहीं करा भैया। आपका 13 के बाद 14वां अक्षर आपका एन के बाद आपका ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी के बाद यू के बाद वी, फिर डब्ल्यू, और फिर एक्स, और फिर वाई, और फिर जेड। यहां पे आपका कोई चेंज नहीं हुआ। यहां ऐसे कहना चाह रहा है कि प्रथम वाले हाफ को अगर आप उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो आपका क्या है? आपका ऐसा हाफ बनता है मेरे भाई, आपकी एबीसीडी ऐसे नजर आएंगी। ये टोटल कितने अक्षर में भाई? ये टोटल आपके यहां तक से यहां से लेके यहां तक टोटल अक्षर में 13। ये भी कितने अक्षर है? 13 और 13 26 अक्षर मिलके एबीसीडी बनाते हैं। क्लियर है? एक बार थम्स का सिंबल दो सारे के सारे। क्लियर है? आपका
ऐसे क्वेश्चन करने को कह रहा है। मेरे भाई अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बनाते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इसने कहा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपको मुझे यह बताना है प्रथम अर्धांश को अगर आप विपरीत क्रम में लिख रहे हो तो बाएं से 22वें के, बाएं से 22वें के बाएं आपका 10वां क्या होगा, बाएं से 22वें के बाएं आपका 10वां क्या होगा, आप मुझे बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक से बनाओ मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करोगे, बेसिक से बनाओगे आप लोग। सबसे पहले इसने कहा लेफ्ट से कौन सा नंबर है, आपका है 22। इसके बाद लेफ्ट से कौन सा नंबर है, लेफ्ट से आपका नंबर है मेरे भाई 13। तो यहां पे आपका क्या हुआ, आप यहां पे देखो केस कौन सा है मेरे भाई, केस जो है सेम केस है। सेम केस में आप क्या करते हो, सेम केस में आप करते हो माइनस। तो 22 में से 13 कितना बचा मेरे भाई, आपका बचा 9। या आपका क्या बचा मेरे भाई 9, आपका क्या बचा 9। और स्टार्टिंग कहां से है मेरे भाई, स्टार्टिंग आपकी एल से है, मतलब कि लेफ्ट से। तो आपकी स्टार्टिंग क्या मेरे भाई, आपकी है लेफ्ट से। यहां पे आपकी स्टार्टिंग है मेरे भाई लेफ्ट से, किससे है, लेफ्ट से। अब यहां पहला तरीका क्या होगा, लेफ्ट से या तो मेरे भाई आप जो अपने माइंड में रिवर्स वाला पैटर्न याद रख लो। ये रिवर्स वाला पहला हाफ जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप जो है या तो याद रख लो, देखो ये वाला छोर होता है मेरे भाई लेफ्ट वाला छोर, और ये वाला छोर होता है मेरे भाई ये वाला, यहां तक आपका ये होता है राइट वाला छोर। अब यहां से आप जो है लेफ्ट से 9वें नंबर पे देखो कौन सा आता है, यहां पे लेफ्ट से आपको क्या बताना है, एक सेकंड, लेफ्ट से आपको क्या बताना है, लेफ्ट से आपको जो है 9वें नंबर पे देखना आपका जो है क्या आएगा, 41वें में 9वें नंबर पे आपको मुझे देखना, देख के बताना है कौन सा आता है 9वें नंबर पे। तो देखो 9वें नंबर पे कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। 9वें नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई, ई। 9वें नंबर पे क्या आएगा मेरे भाई, आपका आएगा ई। यहां पे जो है आई मत कर देना, आई ऑप्शन, आई जो ना आई मत लगा देना, ऑप्शन भी है। 9वें नंबर पे जब हम विपरीत क्रम में जाते हैं तो कौन सा मिलता है, विपरीत क्रम में आपका मिलता है ई। क्या मिलता है, ई। तो यहां पे जो है आपका क्या आएगा, आपके 9वें नंबर पे क्या आएगा, अगर आप प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हो तो आपका 9वें नंबर पे आता है ई। ये हुआ मेरे भाई पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अच्छा सोचो, थोड़ा सा जो है अच्छा सोचोगे तो एक तरीका और लग सकता है। क्या मेरे भाई, एक तरीका क्या लग सकता है, यहां तक आपके क्या है, यहां तक आपका पहला वाला हाफ है, यहां से लेके यहां तक आपका पहला हाफ है। इसमें कितने नंबर है, इसमें कुल नंबर है आपके 13। अगर देखो ये वाला आपका लेफ्ट, अगर सिर्फ इतने हाफ की बात करूं तो ये वाला आपका लेफ्ट वाला छोर हुआ, तो ये वाला आपका राइट वाला छोर हुआ। आपको पता है राइट से, अगर राइट वाले छोर से इतने तक पहले हाफ की मैं बात करूं, अगर मैं यहां से देखूं ABCD आपकी सही क्रम में लिख रही है ना, तो एक काम अगर हम करें कि ये जो हमारा लेफ्ट से जो नंबर आया है, अगर मैं पहले वाले हाफ के, पहले वाले अर्धांश के से राइट में बदल लूं, पहले वाले अर्धांश के से मैं राइट में बदल लूं, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो सकता है। मैं फिर क्या बता रहा हूं, अगर मैं पहले अर्धांश की बात करूं, फर्स्ट हाफ की बात करूं, तो स्टार्टिंग में एम है, जबकि स्टार्ट ABCD जो है ए से होती है। ए से कहां से हो रही है, पहले आपके राइट वाली पोजीशन से यहां से स्टार्ट हो रही है। मेरे पास जो नंबर लेफ्ट से आया, मेरे पास नंबर किससे आया, लेफ्ट से आया। अगर यही नंबर मेरे पास राइट से आ जाता पहले हाफ में तो हमारा काम आसान हो जाता। जैसे राइट से एक नंबर आता तो एक पे आपका ए हो जाता, राइट से अगर 2 नंबर आता तो बेरा भाई आपका बी हो जाता, नहीं हो जाता। तो एक काम करो, यहां से क्या करो, आपका जो नंबर आपका, देखो पहले हाफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले हाफ की मैं, ठीक है। अगर कोई नंबर मेरे आपका जो है लेफ्ट से क्या आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, तो उसे राइट में बदल लो। राइट में कैसे बदलते थे मेरे भाई, मैंने बताया था एक ज्यादा में से घटा के दूसरा वाला छोड़ की पोजीशन पता चलती है। जैसे यहां पे पहले वाले आपके हाफ में कुल अक्षर मेरे भाई 13 हैं, अगर आपको पहले वाले हाफ का राइट नंबर पता करना है तो एक बढ़ा के, उसमें से एक बढ़ा के जो है माइनस करोगे। जैसे कुल अक्षर 13 है तो एक बढ़ा दो, 14 बना लो। तो यहां से आप क्या काम करोगे, पहले वाले हाफ से, फर्स्ट हाफ से मेरे भाई, अगर मैं फर्स्ट वाले हाफ की अगर बात करूं तो अगर जो है हमें जो है राइट से नंबर मिल जाए, पहले हाफ के राइट से नंबर चाहिए, तो आपके पहले अर्धांश में कुल अक्षर 13 होते हैं और एक बढ़ा के माइनस करते हैं, तो 13 में आपका 14। यहां पे आपका 14 से माइनस कर दूंगा, आपका लेफ्ट वाला नंबर क्या है 9, तो 14 में से 9 गए, आपका क्या है 14 में से 9 गए, आपका है मेरे 5। और हमें पता है प्रथम अर्धांश में राइट से जो स्टार्टिंग हो रहा है, पहले अर्धांश में राइट से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे नंबर ए से हो रहे हैं, तो ए से हो रहे हैं, तो 5वें नंबर पे ABCD में आपका क्या आता है मेरे भाई, ई आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपका होगा ई। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर आपका आएगा मेरे भाई ई। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर जी, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, इसका
आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसने कहा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं आपका 8 होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को आप और हम मिलकर बेसिक से बनाते हैं। सबसे पहले इसने कहा लेफ्ट से आपका कौन सा नंबर है, 14 नंबर। फिर अगला नंबर लेफ्ट से आपका मेरे 8 है। केस देखो सेम केस है, लेफ्ट लेफ्ट, तो चीजों को माइनस करोगे, 14 में से 8 गए, आपका बचा 6। 14 में से 8 गए, आपका क्या बचा 6। लेफ्ट से कौन सा नंबर मेरे, आपका लेफ्ट से छठा नंबर। तो या तो आप जो है आप अपने माइंड में ये बैठा लो, आपका प्रथम अर्धांश जब विपरीत होगा तो आपकी चीजें क्या होगी, लेफ्ट से आपको क्या बताना, लेफ्ट से छठा नंबर। तो देखो आपका प्रथम अर्धांश जब विपरीत में क्रम होगा तो छठे नंबर पे कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे नंबर पे आपका एच आ रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका जो है क्या होगा मेरे भाई, आपका जो है छठे नंबर पे हमने देखा एच आ रहा है। या आप इस छठे नंबर को राइट में बदल लो। राइट में कैसे बदलते हो, सिर्फ प्रथम अर्धांश की बात कर रहा हूं, पूरे की बात नहीं कर रहा। प्रथम अर्धांश में आप जो है लेफ्ट वाले की जगह राइट का पता करने के लिए क्या करोगे भैया, एक ज्यादा में से घटाओगे। टोटल पहले वाले अर्धांश में 13 अक्षर हैं, तो उसको 14 में से घटा दो, 14 माइनस 6, 14 में से 6 गए 8, और राइट से जो नंबर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब एबीसीडी का 8वें नंबर पे क्या आता है, एबीसीडी के 8वें नंबर पे मेरे भाई एच आता है। एबीसीडी के 8वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, एबीसीडी के 8वें नंबर पे आपका एच आता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने मेरे भाई ये रहा। इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या। या तो अपने माइंड में आप ना थोड़ा सा या तो ये सोच के बैठ जाओ कि आपका प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, या कॉपी पे लिख के बना लो मेरे भाई, फिर आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। चलो जी आगे बात करते हैं। इसने कहा सबसे पहले क्या करोगे, आपका यहां पे भी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब यहां से देखो आपका क्या है, लेफ्ट से आपका 10वां नंबर, सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं। लेफ्ट से आपका 10वां नंबर है, फिर आपका राइट से कौन सा नंबर है, राइट से आपका मेरे भाई 7 नंबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। अब यहां से देखो केस क्या मेरे भाई, आपका केस है लेफ्ट और राइट। आपका देखो दोनों अपोजिट, दोनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब अपोजिट केस है। और अपोजिट केस में चीजों को आप क्या करते हो, जोड़ते हो। तो 10 में 7 जोड़ा तो आपका क्या बना, 17। अब स्टार्टिंग कहां से मेरे भाई, आपकी स्टार्टिंग है एल से। आपकी स्टार्टिंग एल से मतलब कि लेफ्ट से। आपकी स्टार्टिंग किससे, एल से मतलब कि लेफ्ट से। आप मुझे बताओ, आप मुझे यहां पे लेफ्ट से आपको 17 नंबर बताना है। आपका जो है क्या हुआ, देखो प्रथम अर्धांश अगर फर्स्ट हाफ जो है रिवर्स में लिख रहे हो तो कैसे लिखा जाता है भैया, एम से लेके आपका जो है एम, आपका ए तक तो ऐसा लिखा जाएगा। ये 13 अक्षर ऐसे होंगे, और यहां से आपके दूसरे वाले में आपके लास्ट वाले जो 13 अक्षर हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, उनमें आपका एन से लेके आपका जेड तक सेम होगा। ये आपके एम से ए तक ये 13 अक्षर हुए, और यहां पे ये 13 अक्षर हुए, और ये आपका छोर कौन सा होता है, ये आपका छोर होता है लेफ्ट वाला, और ये छोर कौन सा होता है मेरे भाई, आपका होता है राइट वाला। ये लेफ्ट वाला छोर होता है, ये राइट वाला। आप मुझे बताओ आपको जाना क्या है, लेफ्ट से 17 नंबर पे जाना है। लेफ्ट से कहां जाना है मेरे भाई, लेफ्ट से आपका 17 नंबर जाना है। तो यहां से आपको 17 नंबर जाना है भैया। सारा जो चेंज है, जो आपका बदला हुआ है, वो सिर्फ बदला हुआ है 13 तक। वो सिर्फ कहां तक बदला हुआ है, 13 तक बदला हुआ भैया। ये जो चेंज करा है वो चेंज किया है 13 नंबर तक चेंज है। बाकी के नंबर जो है देखिए, एन का नंबर 14 ही होता है, एबीसी नंबर 14 पे ही है भैया। बाकी के 13 के बाद कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो इसने कहा लेफ्ट से आपका 17 नंबर पे क्या होगा भैया, चेंज जो था वो 13 तक तो था, लेकिन 17 भैया 13 के बाद चेंज ही कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपका जब भी आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स में हो और लेफ्ट से नंबर 13 से ज्यादा आ जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके एबीसीडी में आपका 17वें नंबर पे जो होता है वही आंसर होगा। आपका लेफ्ट से 17वें नंबर पे मेरे भाई क्यों ही होगा, चाहे बेसिक से आपको मैं बताता भी चलूं। देखो आपका लेफ्ट से 17वां नंबर चाहे गिन के भी देख लो, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17। क्या आपका क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल आप कहो सर जी बिल्कुल। तो हमारा जो आपका प्रथम अर्धांश में सारा जो खेल खेला गया वो पहले अर्धांश में खेला गया, पहले 13 नंबर में चेंज किया गया, लास्ट के 13 नंबर के बाद कोई चेंज नहीं है। और ये जो लेफ्ट से आपका 17 नंबर जा रहा था ये 13 नंबर के बाद आता है। इसका मतलब भैया उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरे भाई, चलो जी वेरी गुड मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है मेरे भाई, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर आप मुझे बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, 44 का आंसर दे। इसने कहा मेरे भाई आपका 44 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बहुत अच्छी बात है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं हम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। आप मुझे बताओ यहां पे क्या कहा, इसने कहा तब बाएं से 12वें
11वें के दाएं 7वां क्या होगा? पहले बेसिक से बनाते हैं। लेफ्ट से आपका 12वां नंबर, इसके बाद आपका राइट से कौन सा नंबर मेरे भाई? 7 नंबर है। यहां से देखो आपका जो अपोजिट केस है, अपोजिट केस में चीजों को जोड़ते हो, 12 और 7 क्या हुआ? 12 6 18 1 19, और स्टार्टिंग कहां थी? एल से। तो लेफ्ट से क्या हुआ मेरे? आपका लेफ्ट से क्या हुआ? 19 हुआ। मेरे भाई ये बताओ, जब आपका पहला वाला हाफ था, पहले वाले हाफ को एम से लेके ए तक आपने उल्टा करके लिखा, दूसरे वाला हाफ जो है आपके अंतिम के 13 अक्षर एन से लेके आपके जेड तक, इनमें कोई चेंज नहीं भैया। चेंज जो है सिर्फ इन 13 में है, और आपको ये वाला छोर लेफ्ट होता है। यहां से आपको बताना 19 नंबर, तो 13 के जो बाद जो नंबर है उनमें मेरे भाई कोई चेंज नहीं हुआ, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आप जो है डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हो? आप डायरेक्ट देखो एबीसीडी में 19वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई? आपका देखो, आपका 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 पे ओ, 16 पे पी, आपका 17 पे क्या आता है? 17 पे क्यू, 18 पे आर, और 19 पे आपका क्या आता है? एस। तो 19 पे क्या आएगा मेरे भाई? आपका आएगा एस। जिनका आंसर मेरे भाई एस है, जिनका आंसर एस आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो आप लोग। चलो जी आगे चलते हैं। पहला वाला प्रथम अर्धांश को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। यहां से इसने कहा यदि प्रथम अर्धांश को आप, यदि फर्स्ट वाले हाफ को आप रिवर्स में लिख रहे हो, विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वां? मेरे भाई आपका जो है, आपका यहां पे राइट से कौन सा नंबर दिया? राइट से आपका मेरे भाई 13 नंबर दिया। फिर आपका राइट से कौन सा नंबर दिया? राइट से आपका मेरे भाई आपका नंबर क्या दिया? राइट से चौथा नंबर दिया। राइट से चौथा नंबर दिया मेरे भाई। राइट से पहले 13 और फिर चौथा। तो यहां से आपका क्या है? जब भी आपका पहला हाफ रिवर्स में होगा, एम से लेके आपके ए तक तो आपके उल्टा करके लिखा जाएगा, और इसके बाद एन के बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भैया इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला छोर आपका लेफ्ट होता है और ये वाला छोर मेरे भाई आपका राइट होता है। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। आप क्या करते हो? देखो सेम केस है, सेम केस में चीजों को माइनस करते हो। 13 में से 4 गए, क्या बचे मेरे भाई? आपके 13 में से 4 गए 9। या तो आप राइट से नंबर देख लो, 9 नंबर पे क्या है? राइट से 9 नंबर पे देखो क्या है मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट से आपका जो है, राइट से आपका 9वें नंबर पे क्या है मेरे भाई? आर। राइट से 9वें नंबर पे अगर मैं देखूं, राइट से आपका 9वां नंबर अगर मैं देखूं, राइट से आपका 9वां नंबर क्या हुआ मेरे? आपका है 9। राइट से 9वें नंबर पे क्या आया? हमारा आर। या हमारे पास क्या था? हमें पता था जब भी हमें रिया, जब भी हमें राइट से नंबर मिलता था, उस वाले सेकंड तरीका क्या हो सकता है? जब भी हमें कोई नंबर राइट से पता होता था, उसे हम क्या कर लेते? लेफ्ट से पता करते थे। लेफ्ट से अगर इसे मैं पता करने की कोशिश करूं, किसमें से भाई? पूरे की बात कर रहा हूं 26 में से। अगर मेरे नंबर 26 में से एक राइट से पता है, इसे लेफ्ट में पता करने के लिए 27 में से घटा लेते थे। तो 27 में से 9 घटाया, 27 में से 9 गया, आपका क्या बचा? 18। आप मुझे बताओ, लेफ्ट से 18, यहां से 18 अक्षर, तो इसका मतलब तो ये हुआ भैया चेंज सिर्फ 13 तक है। 13 के बाद मेरे भाई कोई चेंज नहीं, और हमें जो नंबर चाहिए वो 13 के बाद ही चाहिए। तो 13 के बाद आपका 18 आता है, और एबीसीडी के 18वें नंबर पे क्या आता है मेरे भाई? आर। 18वें नंबर पे आपका आर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे मेरे भाई ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, वो तो आपका मन है, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने में। इसका आंसर आप मुझे बताओ। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, एम से लेके शुरू के 13 अक्षर को आप जो है उल्टा करके लिख रहे हो, और आप एन से लेके एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनमें कोई चेंज नहीं भैया। चेंज सिर्फ इनमें चेंज है 13 में, इन वाले 13 में कोई चेंज नहीं। ये वाला छोर कौन सा होता है? ये वाला छोर आपका मेरे भाई लेफ्ट वाला छोर, और ये वाला छोर मेरे भाई आपका राइट वाला। सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे बेसिक से बनाते थे बनाएंगे। इसने कहा दाएं से 14 मेरे भाई, आपका राइट से कौन सा नंबर है? राइट से आपका मेरे भाई 14 नंबर है, पहला वाला आपका पहला तरीका। राइट से 14 नंबर है, फिर आपका अगला नंबर राइट से क्या है मेरे भाई? 11 है। सेम केस है, राइट चीजों को घटाओगे, 14 में से 11 गया 3 हुआ। स्टार्टिंग मेरे भाई राइट से, स्टार्टिंग मेरे भाई राइट से। तो राइट से आप देखो, राइट वाले छोर से आपके दाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन आता है भैया? राइट वाला छोर ये रहा, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे नंबर पे क्या आता है मेरे भाई? एक्स। तीसरे नंबर पे क्या आता है मेरे भाई? तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? एक्स। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई आपका होगा एक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स होगा, जिनका एक्स आ रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? मैंने आपको बताया था पहले से, हमें क्या पता है?
जब भी हमें कोई चीज राइट से पता चले, जब भी हमें कोई चीज राइट से पता चले उसे हम लेफ्ट में बदल लेते हैं। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलने के लिए सर हम उसे 27 में से घटाते हैं। 27 माइनस 3 हमने किया तो लेफ्ट से हमें नंबर आया 24। और हमें पता है लेफ्ट से जो चेंज है मेरे भाई, लेफ्ट से जो चेंज है सिर्फ इन 13 में चेंज है। लेफ्ट से जो चेंज है सिर्फ इन 13 में चेंज है, अगले वाले 13 जो लास्ट वाले 13 अक्षर में उनमें कोई चेंज नहीं। अगर मैं देखूं लेफ्ट से 24 नंबर शुरू के 13 अक्षर में आएगा या उसके बाद, आप क्योंकि सर 24 जो नंबर है आपका बाद में आता है, शुरू के 13 अक्षर में चेंज है, बाद के अक्षरों में चेंज नहीं है, और 24 जो है लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब एबीसीडी में 24वें नंबर पे जो होता है वही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। चाहे आप ऐसे कर लो मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर मुझे होता है, ये भी आपका प्रथम अर्धांश पे है, मतलब कि आपके शुरू के 13 अक्षर उल्टे करके लिखे, एम से लेके मेरे भाई ए तक। एम से लेके कहां तक उल्टे करके लिखे गए, कैसे उल्टे लिखे गए मेरे भाई, आपके उल्टे ऐसे लिखे गए। देखो आपका एम, एम से पहले क्या आता है एल, एल से पहले मुझे बताओ क्या आएगा, एल से पहले क्या आता है, एल से पहले आपका आता है मेरे भाई के, के से पहले जे, जे से पहले आई, आई से पहले मेरे भाई आपका जो है एच, एच से पहले जी, जी से पहले एफ, एफ से पहले आप मुझे बताओ क्या आता है, एफ से पहले आपका क्या आता है ई, ई से पहले डी, डी से पहले सी, सी से पहले बी, बी से पहले ए। और ये आपके शुरू के 13 अक्षर है। कितने अक्षर है, शुरू के 13 अक्षर। और आपका यहां से एन से लेके मेरे भाई जेड तक इनमें कोई चेंज नहीं है, 13 के 13 अक्षरों में इनमें कोई चेंज नहीं, शुरू के 13 अक्षर में चेंज है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए जी कृपा बिल्कुल कर दूंगा, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, 47 48 ये पढ़ा दूंगा और कृपा कर दूंगा फिर आपको, ठीक है। चलो जी यहां से देखो आपका क्या है, सबसे पहले इसने कहा आपका कौन सा अक्षर राइट से बार हुआ है, तो सबसे पहले केस है राइट से आपका कौन सा नंबर मेरे भाई 12 है। इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद कहा फिर आपका राइट से कौन सा नंबर मेरे भाई, आपका जो है राइट से कौन सा नंबर है, राइट से आपका क्या है मेरे भाई, राइट से आपका 12वां है। और फिर आपका लेफ्ट से, एक तो राइट से कहा और फिर आपका लेफ्ट से कौन सा नंबर है 7 है मेरे भाई, लेफ्ट से कौन सा नंबर है 7। तो यहां से देखो एक आपका जो है केस राइट है, एक मेरे भाई आपका लेफ्ट है। यहां से देखो 12 में आपने जोड़ा 12 6 18 और एक 19, क्या हुआ मेरे भाई आपका राइट से नंबर क्या आया, आपका राइट से नंबर आया मेरे भाई 19। राइट से आपका क्या नंबर आया मेरे भाई, आपका 19 आया। राइट से 19 जब आप जाओगे, राइट से 19 आप जाओगे तो आपको पता चलेगा इधर जाने पे तो नंबर चेंज हो रहे, तो इस राइट को लेफ्ट में बदलोगे कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है राइट से भैया 13 के बाद अगर ये वाला छोर होता है मेरे भाई राइट वाला, राइट से अगर आप चलोगे इधर की साइड तो आपको पता है 13 के बाद नंबर चेंज हो रहा है, इसे 27 में से घटाओगे तो घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एबीसीडी का एक्यूरेट नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे 13 के बाद नंबरों में परिवर्तन हुआ है। तो यहां पे देखा जाए आपका राइट से 19 नंबर देखने, हमें पता है राइट से आपके ये 13 नंबर तक, राइट से ये जो शुरू के 13 नंबर है इधर वाले राइट वाले 6 से 13 नंबर तक तो कोई चेंज नहीं भैया, 13 के बाद है तो भैया 13 वाले तो आपके कट गए, हमें राइट से 19 बताना, यहां तक तो कोई चेंज नहीं। 19 के बाद ये आपका क्या है, वो 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर पे क्या आ रहा है एफ, 19 नंबर पे क्या आ रहा है एफ आ रहा है। 19 नंबर पे राइट से 19 नंबर देखोगे क्या आएगा मेरे भाई एफ आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो भैया 13 प्लस में तोड़ लो, आप 13 प्लस में अगर मैं तोड़ू 13, यहां पे आप ऐसे ही लिख लो भैया, ऐसी देखो चेक कर, तो आपको करना पड़ेगा चेक, आपको ये करने पड़ेंगे भैया, ऐसी चेक करोगे जब एग्जाम में जाओगे तो लेफ्ट यहां पे फर्स्ट आपको रिवर्स में एक पेज पे लिख लेना, तो क्वेश्चन आप वहां से बना दो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ, क्योंकि अगर इनके मैं फॉर्मूले बता दूंगा, बताने को मैं फॉर्मूले बता सकता हूं लेकिन इतने फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे, भूल जाओगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। इन्हें जब एग्जाम में जाओ एक साइड में लिख लेना मेरे भाई, पहले हाथ में ऐसे होता है दूसरे हाथ में ऐसे होता है। चलो जिसने कहा पहला नंबर राइट से कौन सा, राइट से पहला नंबर है 16, फिर राइट से आपका क्या नंबर 7, भैया केस कौन सा भैया, राइट से पहला 16 है और फिर आपका अगला नंबर लेफ्ट से 7 है। आपका अपोजिट केस है तो जुड़ेगा, 16 में 7 जोड़ा, 16 और 7 क्या हुआ मेरे भाई 23, 16 और 7 क्या हुआ मेरे भाई 23 हुआ, 23 हुआ। तो देखते हैं भैया राइट से 23वां, देखो स्टार्टिंग कहां से थी, स्टार्टिंग आर से थी, मतलब कि राइट से थी, तो राइट से आपका क्या है 23वें नंबर पे क्या होता है मुझे बता दो भाई, राइट से 23वें नंबर पे आपका क्या आएगा मुझे बताओ भैया। चलो जी चेक करते हैं, राइट वाला छोर आपका ये है 23 नंबर, 13 तो मेरे भाई ये गए, 13 तो ये गए और 13 में 10 आगे और जाओगे, 13 और 10 क्या होंगे 23, तो 10 आगे बढ़ाओ भैया, ए से जब 10 आगे बढ़ाओगे तो ए से 10वें नंबर पे क्या आता है जे आता है, भैया 23वें नंबर पे आपका जे आएगा, क्या आएगा मेरे भाई जे आएगा, करेक्ट
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जे, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे सेशन में लाइव हैं सारे के सारे जो ना सबको जो है चीजें समझ में आ गई होगी। चले जी, ये आज का आपका सेशन था। चले जी, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें।